आपको एक Okay, दूसरे। okay. Hello and Assalamu alaikum to yet another episode of the Life Let's Do a podcast. Finally. मैं और असद दोनों छुट्टी पे थे और हम छुट्टी से वापस आए हैं बैक अलाइव विद और यार वर्ल्ड कप इससे पहले पुराना हो जाए हम कर ही लेते हैं फाइनल पे बहुत जरा लंबी कोई छुट्टी हो गई डिस्कशन। है। काफी लंबी छुट्टी हो गई है, लोग ना कह रहे किया होंगे करें ना मरना। छुट्टी, ना लोग तुम करो ना लोग मैं कह रहे होंगे करूं। मर आ गए हैं। लोगों ने कहा ना कि ये तो लाइफलेस डुओ बाकी इतने लाइफलेस हैं कि वापस ही नहीं आए। अच्छा, ठीक है। तो एनीवेज लाइक इंडिया ने फाइनली, हम तो नहीं जीत सके पर हमारे हमसाए जो हैं वो जीत गए वर्ल्ड कप। और एक जो उसे कहते हैं ना, तवील इंतजार के बाद, कोई 11 साल के बाद वो वर्ल्ड कप जीते हैं। और सिंस वो 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद आईपीएल आई थी। तो वो लोग एक टॉन्ट करते थे कि सबसे बड़ी आईपीएल लीग है आपकी, हम्म, उसके बाद आपने एक T20 वर्ल्ड कप भी नहीं जीत सका। तो शायद अब वो भी हम नहीं उनको टॉन्ट कर सकते हैं। उसके मतलब अलावा एक हमारे पास एक चैंपियंस ट्रॉफी का था, वो भी नहीं। वी हैव नथिंग टू ऑफर एनीमोर, वी हैव नथिंग टू टोल देम अबाउट एनीमोर। इट्स ऑल गॉन। इट्स सच अ लाइफलेस थिंग नाउ। मतलब कि अब लिखा है, अब तो वो हमें कंसिडर भी नहीं कुछ करते। दे डोंट इवन डीम अस एज अ कंसिडरेबल थ्रेट ऑफ सॉर्ट्स। मतलब के बस वो जो कहते हैं तुम लोग मतलब कि उनसे ज्यादा अहमियत अब अफगानिस्तान की हो चुकी है, हमसे ज्यादा। दे गो लाइक मैं को ट्रोल भी कर रही, तो गो लाइक पहले यार यूएसए से तो जीजा। आई मीन दैट इज लिटरली बेइज्जती है। मतलब कि इतनी मुझे जोर की बेइज्जती फील होती है, मैं ना रिप्लाई नहीं करती आगे से कि अब मैं क्या इसका जवाब दूं। मतलब कि एक्चुअली हमारे पास जो लाइक वो मेजर मिसाइल या कमबैक जो होता था ना, वो ये होता था कि वी आर द लास्ट टीम टू एशियन टीम टू टू विन विन एन एन आईसीसी टाइटल। आईसीसी टाइटल या अब तो शायद वो भी नहीं रहा। हाँ, अब इंडिया के सैड पास है। लाइफ, हाँ, सैड लाइफ। मतलब कि दे annihilated ऑस्ट्रेलिया, दे annihilated साउथ अफ्रीका। एनीवेज, नॉट एनाइलेशन बट ठीक है, वर्ल्ड annihilation, कप जीत। but it was a considerably fair win, and I'd say it was, they deserved it and how they changed the game towards the end. ठीक है, and that's how यस। a big team is differentiated from a smaller team or an inexperienced team, or मतलब in an essence South Africa के लिए new था being in a final, though they should have been able to figure it out how to handle such a crunch situation, क्योंकि उन्होंने पिछले मैचेस अपने टाइट ही फिनिश किए थे। तो you would think कि they'd be able to figure this one out as well. I mean, plus considering the fact it was going to be a very very easy win, क्लासन ने आपके लिए जितना कर लिया था, it was nothing। 30 of 30, I was relaxed। ओके भाई, ये एंड हो गया है। मामा भी कहती हैं यार मैच तो इन्हीं का है, इंडिया इज लूजिंग। एंड देन मैन द यू आर राइट इन अ वे, बिकॉज जब वो क्लासन ने वो अक्षर पटेल को लाइक मारना शुरू बहुत किया है, मारा है। जिसे कहते हैं ना, जंगलियों की तरह मारना शुरू किया है। आई थिंक मुझे ही तो टुक उस पॉइंट पे 24 दोनों ऑफ द लेफ्ट हैंडर्स थे ना। लेफ्ट हैंडर्स बॉलिंग। नहीं, बैट्समैन आपके। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, क्लासन था एंड द अदर वन वाज मिलर। सो मिलर, अच्छा 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 अच्छा। तो इवन वो आपको लग रहा था कि अक्षर पटेल ने भी उसकी रेंज से बाहर होने के लिए दो वाइड बॉलें करा दी, ठीक है। तो आपको लगा था बस इंडिया अंडर प्रेशर आ गया। और जो आपको पता ही है कि वो सारे जो स्टैंड्स में इंडियन ही बैठे हुए थे और उनकी हम्म, शक्लें बन गई थी बन उनकी। गई हुई थी, हाँ। इवन इवन प्लेयर्स जो हैं उनके भी यू फेल्ट लाइक के शोल्डर्स ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं। बट लाइक क्रेडिट, आई गिव द क्रेडिट टू बुमराह। उस बंदे ने आके सिंगल हैंडेडली वो जो ओवर कराया है उसके बाद, स्लो डाउन जो उसने किया सारा जो गेम जो है, उसने हाँ। 16th ओवर कराया है, लाइक हम्म, हैट्स ऑफ टू हिम। उस एक बंदे ने अपनी टीम को भी उठा दिया कि वी आर हाँ। स्टिल इन दिस, वी कैन डू दिस। फैंस जो थे उनके अंदर भी बिलीव आ गया कि चांद यस आ दे गए कैन थे विन। और वापस, हाँ। साउथ अफ्रीका का ड्रेसिंग रूम जो उससे पहले काफी रिलैक्स लग रहा था, वो वो लाइक टेंस हो देवर गया था लाइक एकदम से, फीलिंग द हाँ। जिटर्स के यार ये क्या हो गया है। और एंड आई थिंक लाइक दैट यू आर दैट राइट।
1-2 overs वो जो थे 16 एंड ऑनवर्ड, उसके बाद तो एकदम से दे जस्ट लॉस्ट होप, लाइक मतलब कहते हैं ना, आई मीन दे शोड कि दे आर इवेंचुअली जस्ट चोकर्स. You can say that was a choke, but the point again is कि जब like you are क्लासन और डेविड मिलर, आपको पता है बुमराह का कितना हम्म. अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है, बल्कि हाँ. बुमराह का लाइक एक, जब से वो अपनी इंजरी से वापस आया एशिया कप में, जब सितंबर में वापस आया था वहां से लेके एक लाइक वो इस तरह की बॉलिंग करा रहा है कि आप यू इट इज इनएविटेबल कि वो आपको आउट कर लेगा, ठीक है। हम्म. और जब वो पहली बॉल उसने कराई है ओवर की, उसको देख के ही मिलर और क्लासन ने कहा होगा यार भाई इसको हम्म. इस ओवर में बस निकालो इसका ओवर, बाकी ओवर में पूरा कर लेंगे हम, ठीक है। हाँ. लेकिन वो चांस उनको अर्शदीप और पांड्या ने, पहले तो पांड्या ने आके लाइक उसको क्लासन को निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो एग्जैक्टली. अर्शदीप ने ओवर किया वो भी Arshdeep, इतना I अच्छा हो। I I do not rate Arshdeep at all, but that was a fairly decent over by Arshdeep. इट वॉज अ वेरी गुड ओवर। मतलब वो होते हैं ना कुछ बॉलर जो जस्ट गो अंडर द रेडार, वो बस अपना हाँ. काम करने आते हैं, वो बेचारा छोटा सा मासूम सा लगता है, वो आके बस अपनी हाँ. बॉलिंग करके ना चला जाता है, नो Exactly. शो शा। And to be बट fair, बट पॉइंट Pandya इज, is nothing exceptional either. He just bowled smartly. ठीक है, अच्छा कटर ये उसने कराया था and everything. हाँ. अब क्रेडिट मैं दूंगा पांड्या को, बिकॉज लाइक एक तो उसने उसकी जो हिटिंग आर्क है उससे जरा दूर बॉल बॉल दूर फेंकी। बॉल कर फेंकी एंड थी. सेकेंडली इट वाज अ कटर, ठीक है। तो हम्म. इट बाउंस मोर देन यूजुअल जो बॉल ने वहां पे बाउंस होना था, तो लाइक Exactly. स्मार्ट स्मार्ट Smart स्मार्ट bowling. Exactly. हाँ. स्मार्ट बॉलिंग बाय पांड्या। एंड ये क्रेडिट मतलब वी ऑल नो कि even रोहित हो गया, कोहली हो गया, पांड्या हो गया, दीज आर वेरी गुड थिंकर्स ऑफ द गेम, ठीक हम्म. है। इन तीनों को आपको ये देना पड़ेगा, दे रीड द गेम, दे रीड द सिचुएशन वेरी वेल, ऑल थ्री ऑफ देम। और इवन इवन रोहित ने भी कहीं अपने पोस्ट मैच में या कहीं इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वी हैड अ वेरी लॉन्ग चैट विद पांड्या के करना क्या है इस ओवर में हमने। सो एग्जैक्टली. हैट्स एंड ऑफ टू हैट्स देम। ऑफ टू हिम कि उसने पांड्या को लास्ट ओवर भी दिया है. वो मीम्स नहीं बन रहे हारिस रऊफ के ऊपर एंड एवरीथिंग, मतलब कि कुड हैव गॉन ईदर वेज, बट ही डिड एक्सेप्शनली वेल इन द लास्ट ओवर. या मतलब बात वही है ना कि वो जो एक पूरा चल रहा था जब से वो मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी उसको दी है हार्दिक को, रोहित से लेके, और वो ऊपर पूरा से एक वो जो फैंस ने बनाया फुल हुआ कोई था गैंगस्टर मोड वो। में फाइनल में आया हुआ था, शेव एंड दिस द मस्टैश एंड द होल लुक. एंड जस्ट द व्हाट कैन लाइक हाउ डू यू पुट इट लाइक सारा जो पिछले 3-4 महीने से एक पूरा हम्म. माहौल बना हुआ था, एंड इट केम डाउन टू द फैक्ट के इट वाज रोहित एंड पांड्या हु वर लाइक एक्चुअली डिस्कसिंग के लास्ट ओवर अब क्या करना है, ठीक है। लाइक ऑल इट ऑल केम डाउन टू हाँ. दोस टू इंडिविजुअल्स अगेन। सो एंड इट वाज बिकॉज ऑफ इसी वजह से आई थिंक वो पांड्या बहुत ज्यादा इमोशनल भी था कि एक टाइम उसकी कोई पर्सनल भी इश्यूज चल रहे हैं वाइफ के साथ, यस. वट, और क्या कहते So हैं it प्लस was ये a सारा जो monumental win for him in every essence of life. yeah हाँ. but in the way it was like okay, I हाँ, think it was considering written he has it been was it going I through think it personal was stress, written in the stars personal for him. stress, वो क्रिकेट में भी, मतलब कि जाहिर है वर्ल्ड कप का फाइनल है, वो lot on his shoulders and he was still able to deliver. तो seeing him being Yes, emotional was like मतलब कि बनता था. I mean it showed on his face. कि obviously you, हाँ. you are a human being, कहीं ना कहीं तो वो आपने like वो it had to come out, it had to come out। लेकिन उससे पहले like आई थिंक डेविड जो उसने पहली बॉल कराई थी, डेविड मिलर शुड हैव लाइक पुट इट इनटू द स्टैंड्स, लाइक वो हाँ. मौका ही, ठीक है स्काई के कैच से बड़ी बातें हो रही है, बाउंड्री ये बाउंड्री वो, ठीक है, बट वो ऐसी I बॉल had थी कि वो hopes लाइक from Miller. I had hopes from 5 रोज Miller. बैक हाँ. जानी चाहिए, हाँ, I had hopes from Miller. चार He पांच under रोज। delivered. He was stupid. I don't know क्या, मुझे समझ नहीं उसकी लगी बिल्कुल भी. खैर इस आई थिंक वर्ल्ड कप बैट में. उसका उसका बैट थोड़ा सा टर्न भी हुआ है उसके हाथ, हाँ. एंड फॉर अ मोमेंट लग रहा था कि छक्का हो जाएगा, बट देन अगेन सूर्या जो है वो आ गए, हाँ. उन्होंने बैटिंग में तो कुछ नहीं किया था उस मैच में, बट लेगी केम एंड कैश उन्होंने. पुल हाँ. कैच विच पकड़ लिया वो और लाइक कैश बड़ा इट वाज। कंट्रोवर्शियल है. लेकिन अब क्या कर सकते, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं. मतलब कि लग तो ये रहा था कि बाउंड्री अपनी जगह से मूव हुई हुई थी, बट लाइक यू आई थिंक मेंशन बिफोर कि मैं, बट आई डाउट इट.
कि इतना कोई निशान रह जाता है वो जो है रोप का, इतना भी नहीं निशान रहता रोप का। खैर अब वर्ल्ड कप तो खैर वो जीत गए हैं वो जीत गया है बट लेकिन हाँ। उससे पहले भी लाइक जो ओवर स्टार्ट होने से पहले भी जब कैमरा गया था डग आउट के ऊपर, लाइक वो क्लासन वाज क्राइंग एट दैट पॉइंट एज वेल। अभी 6 बॉलें पड़ी थी, उसे पता था कि ये नहीं होने वाला, लाइक नहीं होने इट्स वाला, टू हाँ। बिग आस्क फॉर अस। मतलब कि उनके यार पर रह तो नहीं ना गए हुए थे, कोई बैट्समैन नहीं रह गए थे, उनसे नहीं हो सकता था। आई मीन बहुत ही कोई और जब मिराकुलस कोई एफर्ट होती तो वो हो जाना था, वरना इट वाज इनएविटेबल लॉस ऑलरेडी। मतलब कि लास्ट ओवर में भी कुछ नहीं होना था सर। जब महाराज तो आई वाज हैविंग दैट कप हमारे अगेंस्ट, वो आके उसने बिल्कुल हाँ, ब्लॉक कर करके सिंगल कर करके कर दिया था। मैंने वो अब कहा अब भी कुछ हमारे कर ले भाई। अगेंस्ट कर लिया था ना, वो हर किसी के अगेंस्ट थोड़ी ना होता, वो हमारे अगेंस्ट हो हमारे जाए। हमारे बॉलर्स ही हमारे इतने अच्छे हैं। अगेंस्ट, हाँ, उनको कहते हैं आओ हम जो जीता हुआ मैच तुम लोगों को प्लेट में फ्री गिफ्ट कर देते हैं। खैर इस वर्ल्ड कप में एक तो आपके बड़े बड़े प्लेयर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है आपका। हाँ, बिफोर वी गो इनटू दोस रिटायरमेंट्स एंड ऑल, उस पे तो बात करेंगे बट लाइक डू यू थिंक 176 वाज चेजेबल? आई थिंक इट वाज अ बिग आस्क। टू बी फेयर आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स आई थॉट कि इतना भी नहीं साउथ अफ्रीका पहुंचेगी, बट क्लासन ने फिर टर्न द गेम अराउंड एंड देन आई वाज लाइक यार अब लिटरली 30 में से 30 रह गए एंड दे स्टिल हैड व्हाट 6 विकेट्स इन हैंड। I was like, यार what could go wrong here? 30 of 30, कुछ भी ना करो, टुक टुक कर लो, सिंगल्स ले लो, मौका मिले बाउंड्री लगा दो। नहीं, अच्छी गंदी बहुत टफ बॉल आ रही है, ब्लॉक कर, मतलब आई डोंट नो साउथ अफ्रीका के माइंड में क्या चल रहा था। आई मीन 30 ऑफ 30 इज लिटरली नथिंग, 6 पर ओवर है। इट्स नॉट इवन लाइक आपका रन रेट, आपका रिक्वायर्ड रन रेट करंट रन रेट से हाई चल रहा था या जो भी है, ठीक है। आई ओके मीन आई डोंट नो, डू यू ओके थिंक लेट्स दैट द फाइनल लेट्स का प्रेशर गॉट टू देम फाइनली आफ्टर दैट 1 विकेट? ओके ठीक है, मेक सेंस बट लाइक लेट्स गो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स। हाँ, मैं रोहित फाइनल got- स्टार्ट होता है, इंडिया लाइक 3 डाउन, हाँ, ठीक है, पहली रोहित शर्मा आउट हो गया, पंत आउट हो गया, सूर्या आउट हो गया। उस वक्त लाइक व्हाट वाज हैपनिंग, लाइक क्या उस वक्त की क्या लग रहा था क्या उसमें होगा? तो आई वाज थिंकिंग कि यार मर मर के बहुत 120 एक तो 630 कर लेंगे, but I was fairly surprised they managed to go way beyond that. They should have been contained for lesser. I mean, considering the fact कि आपके मेन टॉप जो है आपकी ओपनर्स वगैरह, कोहली को माइनस करके आपकी टॉप ऑर्डर तो आपका खत्म ही था ना तकरीबन। यस बट And- उसमें आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा आपको इन थिंक टैंक का कि उन्होंने अक्षर को ऊपर भेजा। हाँ, अक्षर को ऊपर भेजा और अक्षर लाइक ही फॉर मी इज वन ऑफ दोज अनसंग हीरोज इन दिस टूर्नामेंट। इवन जो इंग्लैंड वाला मैच था वो भी सेमीफाइनल में ही वाज द वन हु चेंज्ड द गेम फॉर Ashar might इंडिया, prove to वरना be a good all-rounder in the future. यस ही इज अ गुड ऑलराउंडर, मतलब I ही mean, हैज I वही मैं शोन। underrated कह देंगे, but मतलब over period of time maybe he would be considered like top sort of all rounder की कैटेगरी में। इवन जब वो तीसरा बंदा उनका आउट हुआ है ना, तो लाइक वो कैमरा शॉट के वो कोहली जो है वो अपने नीज के ऊपर बैठा हुआ है एंड ही हैड दैट लाइक फॉर लाइक 30-40 सेकंड वाला मूवमेंट उसने लिया एंड आई न्यू के अब इस बंदे ने ना लाइक इसका कोई वो अंदर का बीस्ट जो है वो जाग गया, अब इसने आउट नहीं He होना, ठीक है। saved the best for बट the last, कोहली, हमें उसे चोकली चोकली बट बोल रहे थे, he saved the best for the last, हाँ। बट कोहली लाइक यू न्यू के ही उसने अपना माइंड बना लिया कि अब जो मर्जी हो, मैंने तो अब 20 ओवर तो पूरे खेलने खेलने एंड दैट अदर्स हैव टू बैट अराउंड मी, ठीक है, ये हम्म। दैट वाज द प्लान। और उस प्लान के मुताबिक वो बिल्कुल सही चला, लाइक मतलब लाइक उसी वक्त ही जब अगर आप सोशल मीडिया देखते तो इंडियन फैंस जो थे वो लगे हुए थे
मुजरिम ऑफ द मैच कोहली है, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि वो रन बॉल चल रहा है। आई थिंक हाँ, स्कोर्ड इज 50 ऑफ अराउंड 48 49 आई मीन बॉल्स। हाँ, लेकिन मुझे स्ट्राइक पता रेट था कि वाज़न्ट अगले, दैट हाई। हाँ, 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 लेकिन मुझे ये पता था कि इफ ही स्कोर्स अ 50, हम्म, देन जो अगले 2-3 ओवर है ना, उसने नहीं छोड़ना इनको। छोड़ना एंड दिस इज एग्जैक्टली। एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। हम्म, नेक्स्ट 9 balls he scored 26 runs. हम्म, He was 50 of 48 or 49 balls, और उसके बाद he ended up with 76 of 56 balls. हम्म, 56 या 57 इस तरह का है, but with Kohli you are assured कि once he is going to get a 50, he is going to make it big, he is going to make it count, unlike many other players। कुछ हमारे नहीं है, वो उन्होंने आउट हो जाना होता है, या फिर वो उसी रन बॉल से चलते रहते हैं, फिर वो आउट होके आ जाते हैं। बट देयर वाज एन एबिलिटी अबाउट इट के ही इज गोइंग टू लाइक मैक्सिमाइज। ठीक है, वो आखिरी, बल्कि उसका वो आखिरी जिस ओवर में आउट भी हुआ उस पर भी उसने कोशिश की थी मारने की, खैर वो नहीं आया, मारने की, लेकिन हाँ। हाँ, उसके अलावा वो लाइक शिवम दुबे भाई हमारे जो है वो पूरा दुबे, क्या कहते दुबे हैं वर्ल्ड कप बेचारे नहीं चले, लेकिन इस मैच में आई थिंक वो भी 21 कर गए थे। कुछ करेंगे, हाँ। मैं तो तैयार था कुछ कहने के लिए कि शिवम अगर मैच हार जाते इंडिया वाले तो दुबे शिवम तो दुबे का सही डूबे, पता मुक्का नहीं। लगा हुआ था वर्ल्ड कप में। वो भी बेचारा 21 कर गया उस मैच में। हाँ, आई मीन, एनीवेज, कमिंग बैक टू द साउथ अफ्रीकन बैटिंग, हम्म, स्टार्ट में उनके आउट हो गए 2, एंड यू दो, फेल्ट लाइक कि भाई ये तो चोक हो गया, चोक पड़ हाँ, गया, तो शुरू में दो चोक पड़ पड़ गया। गया फिर से, लेकिन हाँ। वो फिर क्विंटन डिकॉक एंड बिकॉज क्रिस्टियन स्टॉक्स में दे पुट अप अ ग्रेट this I was पार्टनरशिप, उन्होंने काउंटर sad. अटैक। I knew, I had a hunch Quinton was gonna be going after this World Cup, so I thought he deserved a decent farewell. I नहीं, mean, आई Quinton थिंक has ही been a fairly good player, like I'd remember. I I think he mean, had announced way before, even like during the 50 over World Cup, that he will be playing for South Africa till T20 World Cup। हाँ, और मुझे लग रहा था कि वो, क्योंकि उसका लास्ट मैच है, तो वो he had that determination कि आज तो बस एक ट्रॉफी तो उठा के जाऊं ना मैं बस। तो या जब वो अंडर 19 खेलता था ना, मैंने उसको क्लिप्स देखी थी और मैं बड़ी फैन हो गई थी, तो मैंने उसका फेसबुक पे प्रोफाइल ढूंढ के उसको डीएम किया। नेवर गॉट अ रिप्लाई। मैंने कहा क्विंटन रिप्लाई करो यार। क्विंटन रिप्लाई कर दे, अब तो कर दे यार, अब तो रिटायरमेंट हो गया तुम्हारे। डीएम क्विंटन खोलो अपना। कौन सा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, 8 का तो 10 का? मुझे भी याद 12। नहीं आ रहा। आई थिंक मतलब इस सीनियर मुझे डेब्यू अपने वाज डीएम्स खोलने पड़ेंगे फेसबुक के। अच्छा ठीक है सर, फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि क्या हुआ, क्या डीम हो कब सकता है कब उसने मैंने उसे रिप्लाई दिया। मैसेज किया था और उसने मुझे सीन पे छोड़ा था कि खोला ही नहीं है, या वो मे भी मैसेज रिक्वेस्ट में मैं बैठी हूँ। आई वाज वेरी जो सैड। सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना साउथ अफ्रीकन बैटिंग की, कि दे हैड अ प्लान। उन्होंने कहा जी हमने जो स्पिनर्स है ना उनको सेटल नहीं होने देना। हम्म, जैसे ही कुलदीप आया, जैसे ही अक्षर आया, दे उन्होंने टुक दे द अटैक, यूटिलाइज्ड इट टुक द फुली, अटैक। हाँ। हम्म, हाँ, उन्होंने लाइक क्विंटन और स्टार्क्स ने लाइक कहा कि भाई हम, आप बेशक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट आपका चल रहा है, आप बड़े कोई लेवल के स्पिनर्स हैं, हम आपको, आप नहीं टेंशन इस बात की, हमने आपको उड़ाना है। और उन्होंने बहुत मारा है उनको, सही से कहते हैं ना, एग्जैक्ट। फेंटा लगाया, जैसे शुएब भाई हमारे कहते हैं ना, फेंटा लगाया उन्होंने, सही फेंटा उनको लगाया। आई थिंक कुलदीप वेंट फॉर 49 इन स्कोर, अक्षर वेंट फॉर सेम 40, बल्कि वो अक्षर को तो वो क्लासन लड़ गया था एक ओवर में, वो जो वो That was डीफ्लेटिंग an ओवर। insane over, हाँ, that was an insane over. सर रविंद्रा जडेजा आए थे एक ओवर के लिए, उनको भी बाना शाना मार दिया था। जडेजा की मुझे समझ नहीं आई, जडेजा क्या कर रहा है टीम में, आई डोंट नो, he's just there for God knows what reason. He's just there, वो इसकी एज नहीं अच्छी खासी हो गई, वो ऐसे he पैर के he सिर पे he आ जाता है। he is the same age एज as रोहित शर्मा विराट। वगैरह, इन है ना। दोनों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप साथ खेला था 2008 में, I mean, he कोहली used और। to be like amazing, but now he's just nothing. He's just there. I don't think he did not have a great World Cup this time around, but he has been an integral part of India's success हाँ, in the last few decade years or or so। decade or so, हाँ हाँ। मतलब वो फिर बात एक लंबी हो उसे जाएगी, सर बट रविंद्र समवे विल, जडेजा बोलते थे, सर जडेजा भी एक दफा लगे हुए थे साइड में। वो बात फिर लंबी हो जाएगी अबाउट सर जडेजा, बट लाइक
ये तो सारी लाइमलाइट जो है वो रोहित पे है, कोहली के ऊपर है। वो भी बेचारा रिटायर हुआ है, सो उसका करियर जब आप देखोगे ना तो वो यही लगेगा आपको कि यार वो साइड पे था, उसने कुछ किया नहीं, बट ही वाज एक्चुअली वेरी पिवटल इन सम ऑफ ये है इंडियाज विन। पिवटल फॉर और एग्जैक्टली, या हाँ, ही वाज और गुड विद द शायद बॉल। हाँ। कुछ लोगों को ऑडियंस में याद हो, जो हमारी मिडल ईस्ट में है, यूरोप में हमारी जो ऑडियंसेस हैं, अगर वो देखते हैं हमारा शो, तो हम्म। उसमें रविंद्र जडेजा 2012 में आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर था, जब वो सीएसके में धोनी यस। उसको लेके आया। एंड एट दैट टाइम देयर वाज लाइक, आपको लग रहा था जडेजा हैज लॉस्ट हिज वे ना थोड़ा सा क्रिकेट के अंदर, बट यू फेल्ट लाइक उसकी परफॉर्मेंसेस डाउन है, बट धोनी लाइक ब्रॉट हिम इन सीएसके, और वहां से उसने अपने उसमें खिलाया उसको, और उसके बाद ही नेवर लुक बैक। जडेजा वाज अ डिफरेंट प्लेयर आफ्टर दैट वन सीजन विद सीएसके। और वो आई थिंक उसके बाद आई डोंट थिंक वो उस तरह कभी ड्रॉप भी हुआ है। आई थिंक वो 2017 में ड्रॉप हुए थे, जब ये अश्विन और जडेजा, जब कुलदीप और चहल आए थे थोड़ी देर के लिए, बट देन ही मेड अ कम बैक। और वो फिर वो 2019 का सेमीफाइनल के अंदर ही हम्म। प्लेड दैट इनिंग्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इवन इवन दैट ही वाज कमिंग ऑफ फ्रॉम बेंच एक्चुअली, बट मतलब वो ना, पिछले मुझे मैचेस पता वो है नहीं। कि व्हेन यू हैव लाइक अ प्लेयर लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली रिटायरिंग एट द सेम टाइम, तो वो बिल्कुल लैक लस्टर किस्म की उसकी रिटायरमेंट लगती है। और ओवर दैट द फैक्ट कि क्विंटन डिकॉक वाज जस्ट, मतलब ऑल्सो अ ब्रिलियंट प्लेयर, तो उसको तो लिटरली कोई मुंह ही नहीं ना लगा रहा कि यार उसने भी रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की। बेचारा। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, इस मुझे पता था कि इंडियन टीम में से काफी बड़े बड़े प्लेयर्स सारे जाएंगे। मुझे जडेजा का इतना अंदाजा नहीं था, बड़ा न्यू रोहित कोहली वर गोइंग, आपका उधर से वार्नर चला गया है, इधर से आपका क्विंटन डिकॉक चला गया है। फेयरली बिग प्लेयर्स रिटायरिंग, बट वेयर आर द फेयरली बिग प्लेयर्स फ्रॉम आवर टीम रिटायरिंग? आई डिड नॉट अपनी सी। टीम पे तो अपनी टीम पे तो खैर इसके बात, साथ आज भी नेट्स में लगे हुए थे बच्चों के साथ। अपनी I टीम में तो mean, फिर बाद में डिस्कस करेंगे, बट कोहली और रोहित का यू न्यू, मतलब इट हाँ, वुड बी लास्ट। वो लेकिन तो पता था ना। जब इन दोनों बट ने रिटायरमेंट का ऐलान किया ना, तो मुझे हाँ, बताओ, जब दे इन दोनों विल ने नॉट बी रिटायर, प्लेइंग अनदर वनडे वर्ल्ड, वनडे और एनी चैंपियंस ट्रॉफी, राइट? कौन? वो दे हैव जस्ट विराट। टेकन दे हैव जस्ट टेकन टी रिटायरमेंट फ्रॉम ट्वेंटी टी से। ट्वेंटी हाँ, इंटरनेशनल्स। हाँ, हाँ। आईपीएल खेलेंगे वो, आईपीएल खेलेंगे। T20 इंटरनेशनल, आईपीएल नॉट द खेलेंगे, वनडे इंटरनेशनल, नॉट टेस्ट, नॉट, है ना? वनडे टेस्ट खेलेंगे, टी हाँ। ट्वेंटी इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे, यस। रिटायर, हाँ। मुझे लग रहा है कि मतलब वो तो थोड़ा सा आवाज अगले में साल तो डिस्टॉर्शन है, इसका मतलब समथिंग। है अगले साल दे विल बी आपके उसमें होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। बिल्कुल बिल्कुल, सर जडेजा भी होंगे। अच्छा, जब दोनों ने रिटायरमेंट का वो किया ना ऐलान, रोहित और उसमें विराट ने, तो आई हैड दिस थॉट कि जडेजा शुड आल्सो अनाउंस उसी वक्त ना, रात को, सैटरडे को, बिकॉज लाइक एक चीज होती है ना कि जिन प्लेयर्स के साथ आपने खेलना, अपनी क्रिकेट खेली होती है, शुरू की हुई होती है, और आई थिंक अगर जडेजा ना करता तो लाइक वो अकेला ही रह जाता उस क्लास में से, 2006 और 8 वाली क्लास में से, बाकी तो सारे रिटायर हो गए हैं। सो आई थिंक इट वाज द राइट टाइम, उसने भी किया होगा, उसको भी थोड़ा सा एहसास हुआ होगा, यार इट इज द राइट टाइम फॉर मी टू लीव द स्टेज। बाकी अक्षर इज ऑलरेडी इन द विंग्स, सो लाइक परफेक्ट टाइम फॉर हिम दे टू हैव अ गिव फेयरली इट। गुड टीम विदाउट देम एज वेल, हाँ। यस, मतलब इवन जितनी अबंडेंस ऑफ टैलेंट है इंडिया के पास, बैटिंग रिसोर्सेज है, विराट कोहली एंड शर्मा, बैटिंग दे विल बी रिसोर्सेज के इजीली। पास चले जाओ। एक मैं बात करना चाहती, इंडिया फाइनली कैन से वी हैव लाइक अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, वी हैव प्रोड्यूस्ड अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। हम वी यूज टू ट्रोल इंडिया एवरीबडी के बैट्समैन, तो दे चर्न आउट लाइक anything, but they've never been able to produce a good bowler. But Bumrah is world class bowler. He's one of the best seamers ever, and he's an Indian. ठीक है, तो इंडिया के पास फाइनली एक बहुत खूबसूरत बॉलर। ही डजंट हैव दैट एग्रेसिवनेस दैट यू यूजुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फास्ट बॉलर। ही इज अ वेरी वेरी काम नेचर्ड पर्सन, एंड यू वुड बी कंफ्यूज कि यार ये वाकई फास्ट बॉलर है। I mean, the calm he has on his face at all times. I mean, आप जितनी बाकी दुनिया के फास्ट बॉलर हैं उनकी तो शक्ल पे नजर आ रहा था कि वो खा जाएंगे आपको। ठीक है, they have this aggressiveness to their personality.
But Bumrah I is think very nice, sweet looking bowler. yeah, no doubt about his class वैसे, but like when you like look at him ना, एक तो छोटा वो सा नहीं उसका आती उसका उसमें। छोटा सा हाँ। रन अप है, एंड इट्स हम्म। इट्स सच एन अनटाइडी रन अप कि आप हाँ। लाइक यू डोंट लाइक यार, मैंने जैसे आप डेल स्टेन का रन अप है या जिमी एंडरसन का रन अप है, यू लाइक कि यार एक बॉलिंग हो रही है। धमाल। सबसे हाँ। ज्यादा लाइक मुझे हैरानी होती है कि वो इतने छोटे रन अप तो के साथ कैसे 142 प्रोड्यूस कर लेता है। 143 को कैसे प्रोड्यूस करता है। बट हैट्स ऑफ टू हिम, जब जो उसकी कंसिस्टेंसी है, मतलब कि द बॉल ही बॉल्ड टू रीजा हेंड्रिक्स, दैट वाज अ प्योर टेस्ट मैच विकेट। वो लाइक मैं कहूँगी वो तो उसको हेंड्रिक्स को खुद होना चाहिए यार, क्या खूबसूरत बॉल पे मैं आउट हुआ हूँ। एग्जैक्टली मतलब वो मतलब उसका मार्वल ये है बुमराह का कि वो टी20s के अंदर भी बैट्समैन को नहीं पता कि उसको टी20 की बॉलिंग होनी है, ओडीआई की बॉलिंग होनी है या टेस्ट मैचेस की बॉलिंग, ठीक है। एंड जब भी वो बॉलिंग करने आता है, देर इज अ सेंस ऑफ इनएबिलिटी के इसने कुछ करना है, आउट होना है। लाइक बैट्समैन जो है वो डरे हुए हैं, ठीक है, बल्कि टी20 में यू एक्सपेक्ट बॉलर्स के वो कंटेनमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है, बैट्समैन हाँ। कहते हैं कि यार ठीक है कोई नहीं, ये वो मार लेंगे कोई चौका, बट लाइक जब भी बुमराह आता है कि बैट्समैन डरे हुए हैं, टी20 अरे क्रिकेट में बैट्समैन डरे हुए हैं कि यार कुछ हो जाएगा हमारे हो साथ। जाएगा हाँ। और उसने इस मैच में भी यही किया, मतलब हैट्स ऑफ टू रोहित की कैप्टनसी एज वेल, कि उसने उसको एक ओवर पहले लेके आया, यूजली बोल्स द Usually 17th was an over later than he usually played. हाँ। तो बट या व्हाट अ बॉलर है। मतलब कि ही प्लेड सो मच फर्स्ट क्लास क्रिकेट, केम बैक इन विद फुल फोर्स। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उनकी तो ईगो का मसला बन जाता है अगर उन्हें कहो कि जाके जो डोमेस्टिक दोबारा खेलो। हम क्यों करें, हम क्यों करें। आई मीन उस दिन मैं स्टार्स देख रही थी, आई वाज लाइक व्हाट द हेल, हमारे लड़कों ने कुछ भी नहीं खेला हुआ डोमेस्टिक, लिटरली कुछ नहीं। और जो एक्चुअली डोमेस्टिक खेल रहे हैं जैसे साहिबजादा फरहान वगैरह, वो उनको आप टीम में लाते नहीं हो। आई मीन ही इज द टॉप स्कोरर फॉर अ डोमेस्टिक करंटली जो है लीग्स में। तो आप एक्चुअली जो उस पे आ रहे हैं मेरिट पे उनको चांस नहीं देते हो, और ऐसे ही जो बस यारी दोस्ती में उठा के लेके आते हो। लेकिन हाँ इट वाज एंड आई थिंक दिस वाज लास्ट मैच फॉर ड्रेविड एज अ कोच एज वेल, कुछ ऐसा चक्कर यस था। यस। Yes, and to see David showing some emotions was just, oh my God. I was like, यार, I मैंने mean, कभी द्राविड को इतना इमोशन शो करते हुए नहीं देखा, टू बी Mama used ऑनेस्ट। to आई be a थिंक big fan आई of थिंक द Dravid. मोस्ट हाँ, मामा कहती थी, मामा कहती मुझे क्रश होता था Dravid when he used to play. She was like, oh my God, Dravid is crying. ऐसे द्राविड लाइक, जो मुझे जितना, अगर मैं याद है, अगर उसको मैंने इमोशंस दिखाते हुए देखा है, वो आई थिंक एक ऑस्ट्रेलिया में 2003-4 टेस्ट सीरीज थी, वो जो एडिलेड में ये इंडिया ने हराया हाँ। था आफ्टर 23-24 years ही वाज बैटिंग, आई थिंक दे वर चेजिंग अराउंड 170 समथिंग, तो उसमें मैंने देखा था कि ही शोड सम इमोशन। उसके अलावा लाइक अच्छा, इज इसका नॉट समवन, पेयर गंगुली के साथ होता था ना, as far as I remember, right? यहाँ के रिपीट। गंगुली, गंगुली और द्रविड़ का ओपनिंग पेयर होता था ना। नहीं नहीं, फिर किसका होता गंगुली था। और द्रविड़ ने कभी साथ ओपनिंग, गंगुली यूज्ड टू ओपन इन ओडीआईस यस, बट लाइक द्रविड़, अगर आप द्रविड़ का कैरियर देखेंगे ना, तो ही वाज लाइक अ वेरी सेल्फलेस प्लेयर। लाइक कूल कूल माइंडेड था काफी। हाँ। नहीं, कूल माइंडेड तो था ही, बट लाइक द पॉइंट है कि 2000 ऑनवर्ड्स इंडिया की टीम में एक हमेशा ओडीआई में इशू होता था कि उनका बैलेंस नहीं होता था। दे डिडंट हैव एन ऑलराउंडर लाइक हार्दिक पांड्या, तो अगर उनको कोई विकेट कीपर बैटर खिलाते थे, तो वो विकेट कीपर बैटर की बैटिंग prowess इतनी नहीं होती थी। सो द्रविड टुक द ग्लव्स फॉर लाइक गुड 2001-2 से लेके टिल धोनी के, आई थिंक वो 2-3 साल द्राविड ने, इवन 2003 का वर्ल्ड कप द्राविड ने विकेट कीपिंग की है, एंड ही यूज्ड टू बैट एट नंबर 5। द्राविड हम्म। इजीली कुड हैव सेड के कोई ईगो का मसला बना लेता कि जी मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, मुझे 3 पे खिलाएं, नहीं 4 पे खिलाएं, बट टीम के लिए यूज्ड टू बैट एट नंबर 5। और
I think he scored around 80 or something, 70 odd or 80 odd 50s. मतलब अगर वो नंबर 3 पे बैटिंग करता या 4 पे बैटिंग करता तो we could have scored way many hundreds. But like हाँ वही जो उसकी एक selfless nature है, अभी भी वो like he is retiring, like he can actually like go on and say कि मेरा contract वो हाँ extend कर बट सकता है, he has that option, लेकिन उस वो नहीं ले रहा। और ये तो चलो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बट हिज सक्सेसेस विद द अंडर 19 एंड ए टीम ऑफ इंडिया एज वेल, तो एक पूरा प्रोसेस है जिसके साथ वो इधर तक पहुंचा है। इट्स नॉट दैट कि वो बहुत बड़ा प्लेयर था इंडिया का तो उसने कहा जी मैंने तो नेशनल टीम की कोचिंग जो करनी है। हमारे करते हैं बल्कि एकदम से बना इवन जब देते रवि शास्त्री हैं। इवन जब रवि शास्त्री को बना रहे थे ना, द्राविड से पूछा गया था कि यू शुड टेक द रोल, ही सेड नो, आई एम हैप्पी वर्किंग विद द यंगर्स, आई वांट टू बी विद देम, आई वांट टू लाइक मेक देम गुड प्लेयर्स एंड ऑल, इस तरह की उसने बात की थी। तो अभी भी वो कोई मुझे बता रहा था कि he is like एक one of the factors कि he is resigning या going away from this coaching role is कि उसका अपना बेटा जो है वो स्टेट क्रिकेट खेलना शुरू करेगा इस सीजन में, एंड he doesn't want the fact कि उसके ऊपर ये शैडो हो कि उसका अब्बा जो है वो नेशनल टीम का कोच है, कोई इस तरह का प्रेशर वगैरह। सो लाइक दिस दैट शोज द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म हम्म इंडिया हैज। और हमारा तो खैर नहीं पूछे हैं, नहीं हमारे तो जो भी नहीं प्लेयर्स तो हैं वो कहते हैं जी हमें पहले दिन ही विदाउट जीरो हाँ एक्सपीरियंस हमें नेशनल टीम का कोच बनाए। ये जब पता मिसबा नहीं आया, आज वैसे मोहसिन जब मिसबा नकवी ने बाय द 29, वे बोला अभी कि जब गैरी हाँ आज मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट सुनिए कि गैरी कर्स्टन पे आए कि अब वो क्या करते हैं, किसको कैप्टन बनाते हैं, क्या किसको टीम में रखते हैं, किसको टीम में रखते हैं, लेकिन मेरे नहीं ख्याल से उसको इतनी अथॉरिटी देंगे ये लोग। अगर दे दें तो पाकिस्तान टीम का भला हो जाएगा, गैरी हो कर्स्टन को दे जाएगा। देंगे अथॉरिटी, ठीक है। वो मिसबा वाली जो बात है 2019 में जब उसको चीफ सेलेक्टर, हाँ बैटिंग कोच एंड देयर वाज अनदर हेड कोच, 3 हेड रोल्स थे कोच उसके की पास, 3 रोज दे ठीक दिए है, हाँ। एंड जीरो एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग बिफोर। और हाँ उसके बाद लाइक उसी साल लाइक आई थिंक वसीम खान या किसी ने फिर जब इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो कोच बना कुछ महीने बाद पीएसएल के लिए, दे वर लाइक कि पीएसएल के किसी ने सवाल पूछा था कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा कि वो हाँ पीएसएल की टीम का भी कोच है, हेड कोच भी है एंड ऑल दैट। तो उसने एग्जैक्टली कहा, कहीं किसी ने ये बात की थी कि यार वो एक्सपीरियंस दिलाने के लिए उसको वहां पे लगाया गया है इस्लामाबाद हम्म यूनाइटेड। तो जस्ट इमेजिन कि कैसी कैसी क्लाउनरी नहीं होती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि क्या कह सकते चले अब हम चलते हैं, अगली हमारी कोई सीरीज है आगे कोई अनकरीब? हैं। अगली कोई आई थिंक बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस हैं बांग्लादेश अगस्त में। ठीक है खैर, बेहतर है कि इन द मीन टाइम वी कैन मे बी स्विच टू यूरोस। इतने यूरोस के मैच होते थे, इट्स इवन हार्ड कीपिंग टैब्स ऑन दोस, बट लेट्स डिस्कस यूरोस नेक्स्ट टाइम, थोड़ा समराइज अभी कर। अभी कर लेते हैं डिस्कस, कल ये क्वार्टर अब टाइम फाइनल है खत्म हो स्पेन और रहा है। जर्मनी। हाँ कल, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ इतनी तो बट हम बात कर ही सकते हैं ना। स्पेन और हाँ जर्मनी का फाइनल है, टू ऑफ द लाइक आपके जो जिन्हें अल्टीमेट कर हाँ रहे थे हाईली रेटेड फैंसी टीम, जिनको कह रहे थे कि यूरो जीत सकती है, उनमें से एक कल बाहर हो जाएगी। हाँ एक कल बाय हो कौन जाएगी। बाहर हो रही है? कितने बचे हैं मैच? क्वार्टर फाइनल्स है ना, क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होंगे तो लाइक देयर विल 4 क्वार्टर फाइनल्स, 2 सेमीफाइनल्स एंड अ फाइनल, सो वी हैव लेफ्ट विद 7 गेम्स। नहीं पूछो टाइम कितने, कल मैच कितने बजे है मैं? 9 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है चलो, फ्राइडे को काम के बाद मैच देखेंगे। तो देखते हैं यूरोस का, फिर इटली हम यूरोस पे भी। इटली तो बाहर हो गया, इटली तो बाहर हो गया, मुझे किसी ने कहा, मैंने थैंक्स कहा टू थैंक्स टू स्विट्जरलैंड, 2-0। मुझे लगता है वो जब मैंने अपने कजिन्स को ट्रोल किया था ना, जब मैं डांस किया था स्कूल डेज में, जब इटली ने वर्ल्ड कप जीता था, वो मुझे उस वक्त का पड़ गया है बहुत बुरा, बहुत बुरा मुझे पड़ा हुआ है। मुझे बदवा दी है मेरे कजिन्स ने, उस दिन से जो है ना डाउनफॉल उनका शुरू हो गया। खैर, जोर जोर से मैंने डांस किया था उस वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद। तो जो है खैर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, एज दे से।
मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, वे भी तो अभी डिस्कस। फिर दोबारा करना है पॉडकास्ट, के गायब नहीं होना, तो मैं तो गायब हो रहा हूँ फिर। तुमने राय होना किस फिर छुट्टी पे जा रहे हो तो, बहुत छुट्टियां यस। करते। हाँ, काम नहीं ना कर रहे तो सिर्फ छुट्टियां करते, मैंने देखा। अच्छा चले फिर, मिलते हैं हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अडियोस।